सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप और देखिए विन विन सिचुएशन है इस वक्त मार्केट के अंदर। मैं किस मार्केट की बात कर रहा हूँ? स्टॉक मार्केट में दो ही कॉम्पिटिटर खड़े हैं भैया। आपका जो है दूसरा कॉम्पिटिटर है एफएल इंडिया, और उसके बारे में आज मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर एफएल में जो स्लो डाउन आ चुका है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन एक्चुअल में वो बीसीजी ने देखी नहीं, बीसीजी के लोगों ने ज़्यादा देखी नहीं, ज़्यादा उसमें कुछ मूवमेंट भी नहीं आया। लेकिन वो आपको देखना था, आपको समझ में आया था एफएल इंडिया में कैसे स्लो डाउन है। अब इससे सीधा सीधा बेनिफिट है भैया, यहाँ पर जब इन्वेस्टर जो है ना वो कंपेयर करेगा, इन्वेस्टर कितना दूर रहेगा बीसीजी से, कितना दूर रहेगा। ये जितना भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है ना बीसीजी के अंदर, मैं आपको एक बात बताऊँ, पूरा का पूरा सोशल मीडिया से ही आया हुआ है। कुछ लोग हैं बाहर के जो कि बीसीजी नाम सुन के या उनके जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, आपने कहा कि भाई ब्रैडकॉम ग्रुप मैंने खरीद रखा है और आप उस तरफ देख सकते हैं। अदरवाइज कोई न्यूज़ चैनल इसको कवर नहीं कर रहा। जी न्यूज़ ने भी कवर किया, लेकिन उन्होंने भी क्या अच्छी बातें कर दी, कभी फंडामेंटल उन्होंने देखे ही नहीं, ना बताया, सिर्फ बोनस बोनस बोनस, बस बात खत्म कर दी। उसके बाद कभी चर्चा करे ही नहीं, राइट। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन आपके साथ एक ऐसा मार्केट का लीडर जो है ना वो खड़ा है इस वक्त, वो है भैया आपका इकोनॉमिक टाइम्स। जी हाँ, इकोनॉमिक टाइम्स जो है ना वो पूरी रिपोर्ट को कवर करता है। इवन यहाँ पर SKR सुरेश कुमार रेड्डी जी को भी पूरी तरीके से उनके एक एक बात को कवर करता है। ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक टाइम्स एक लौता है जो कि इन पर यानी ब्रैडकॉम ग्रुप कंपनी पर पूरा नज़र बनाए हुए है, उसको पूरा कवर करता है। तो आप अगर इनको इकोनॉमिक टाइम्स की या एफएल को रिलेटेड अगर मैं कुछ बताता हूं तो आपको सुनना है, क्योंकि कॉम्पिटिटर आपका क्या कर रहा है उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए, राइट। पैसा तभी बनेगा, क्योंकि पैसा ऐसा नहीं बनता है, हवा में पैसा कभी नहीं बनता। छोटी छोटी चीज़ें भी ना नोटिस करने वाली होती है, वही एक दिन बड़ी बन जाती है। तो भैया एफिल का यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ग्रोथ स्लो हो गई है एफिल की, और ग्रोथ कैसे स्लो हुई है, लेकिन आपकी ग्रोथ आप देख लीजिए, आपकी ग्रोथ कहाँ है। सारी चीज़ें साइड में, हम पहले इसको डिस्कस करेंगे एफिल इंडिया और बीसीजी का ग्रोथ को। भैया बीसीजी को मतलब कंपेयर नहीं करेंगे, मैं एफिल इंडिया की ग्रोथ आपको दिखाना चाहता हूँ। 3 क्वार्टर से साइलेंटली यहाँ पर जो है पड़ा हुआ है ये कंपनी का रेवेन्यू या कहें ऑपरेटिंग मार्जिन बिल्कुल साइलेंट है। यहाँ पर कंपनी का सबसे हाईएस्ट मार्जिन था 26% का ऑपरेटिंग मार्जिन आपका दिसंबर 2020 में। उसके बाद लगातार डाउनसाइड हमको दिखी है इसके ऑपरेटिंग मार्जिन में। उसके बाद एक थोड़ा सा एक यहाँ पर जो है आपका दिसंबर 2021 में आपको 20% का मार्जिन देखने को मिला, काफ़ी ज़्यादा डाउनसाइड के बाद मार्जिन में उछाल, लेकिन शेयर में कोई भी गिरावट या कुछ और देखने को नहीं मिलता था उस वक्त। आपको ध्यान होगा एफिल का शेयर काफ़ी रॉकेट था। एक्चुअल में फादर ऑफ एडटेक अगर हम कहें, जैसे हम जान पाए इंडिया में के अंदर कि भैया एडटेक होता क्या है एक्चुअल में, तो वो एफिल से ही आए। मैं भी एफिल से ही, जब मैंने एफिल को देखा था तभी मैंने भी निवेश किया था भैया। तो यहाँ पर कोई भी हो एफिल को देखकर ही यहाँ पर समझ पाया एडटेक क्या है और एडटेक में ब्रैडकॉम ग्रुप की क्या भूमिका है, राइट। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। 20% के बाद 2022 से मार्च में 18% फिर से डाउन, उसके बाद फिर 20% तो एकदम बिल्कुल साइलेंटली एक्चुअल में काम कर रहा है। सितंबर 2021 से लगातार साइलेंटली वर्क है इसके अंदर। मतलब आप अगर ये देखिए 142 करोड़ की नेट सेल थी मार्च 2021 में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए तुरंत 152 हो गई, फिर यहाँ पर 275 हो गई, फिर यहाँ पर जो है दिसंबर 2021 में 339 करोड़ होगी। अगर हम इसको भी थोड़ा सा छोड़ देंगे ना मार्च 2021 को, तो जून 2021 से देखिए 152, फिर 275, फिर 339, उसके बाद 315 मार्च 2022, फिर यहाँ पर जो आपका जून में 347, थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ के आया नेट सेल, फिर सितंबर 2022 355 करोड़। और ये इंडिया के अंदर ही यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा ध्यान दे रही है एफएल इंडिया, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर देखिए मैं कुल मिला के यहाँ पर जून 2021 से यहाँ पर सितंबर 2022 तक का क्वार्टर का आप देखिए और आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो 10-12 करोड़ ऊपर नीचे होती रहती है। इस बार तो क्वार्टर एंड क्वार्टर सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ की ही बढ़त देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पर अब यही बात है ना, यही देखना होगा कि ये किस तरीके से स्लो है। मार्जिन भी एकदम साइलेंट है, नेट सेल भी एफएल इंडिया की एकदम साइलेंटली वर्क कर रही है, ज़्यादा पहले की तरह वर्क नहीं कर रही है, जो कि जून 2021 से दिसंबर 2021 के क्वार्टर तक हमको देखने को मिली थी। वैसा मार्च 2022 से देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पर क्या है, स्लो है क्या है ये पता नहीं, बट यहाँ पर कंप्लीटली यहाँ पर जो है एक साइलेंट यहाँ पर दिख रही है इनकी ग्रोथ। और यही यहाँ पर जो है इन्वेस्टर को समझना चाहिए
कि भाई एक्चुअल में चल क्या रहा है। ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर ऐसा नहीं हुआ है। तो अभी देखिए बीसीजी, अब मैं आपको डिसअपॉइंट चीज़ें भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि सारी की सारी चीज़ें सही है। एक्चुअल में हमारी बदकिस्मती है या कुछ भी कह लें भैया कि टीवी चैनल्स जो है ना वो इसको कवर नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जी बिजनेस ने भी स्टार्ट किया था, लेकिन उन्होंने प्रॉपर तरीके से सिर्फ और सिर्फ बोनस को ही बताया, प्रॉपर तरीके से बताया नहीं बीसीजी के बारे में। बता देते तो ज़्यादा बेहतर रहता, कवर कर लेते तो ज़्यादा बेहतर रहता, शायद बता सकते थे, लेकिन बताया नहीं। पता नहीं क्या है, बट इसको थोड़ा सा इग्नोर रखते हैं। हमारे ऑपरेटिंग मार्जिन किस लेवल पर है? 31% पर ऑपरेटिंग मार्जिन क्लॉक कर रही है ब्राइटकॉम ग्रुप, हाईएस्ट एवर, हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट है, ध्यान रखिएगा। 32% का अब तक क्लॉक किया है इसने ऑपरेटिंग मार्जिन। और नेट सेल देख लो, मार्च का क्वार्टर ना, ध्यान रखिएगा, ये मार्च का क्वार्टर है, एक साइलेंट क्वार्टर रहता है। कंपनी ने कह दिया है एडटेक इंडस्ट्री के लिए मार्च का क्वार्टर अच्छा नहीं रहता है, ध्यान रखिएगा। अब जो नेक्स्ट मार्च का क्वार्टर भी आएगा वो भी बिल्कुल साइलेंट रहेगा, क्योंकि क्रिसमस का टाइम रहता है, छुट्टी का टाइम रहता है, हॉलीडेज में थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो अंदर पड़ जाता है, वो सीजनल वाला होता है ना, जैसे आईटी में थोड़ा सा सीजनल आ जाता है, सेम टू सेम यहाँ पर भी है, क्योंकि आईटी में ही बिलोंग करती है भैया, टेक्नोलॉजी कंपनी है, एक तरीके से ऐड कर रही है, तो क्या हुआ, टेक्नोलॉजी से ही तो ऐड पहुंचा रही है आपके पास, तो टेक कंपनी है, ध्यान रखिएगा इस बात को। यहाँ पर 31% का और एफएल का 20% का। मुझे ताज्जुब है, ये इन्वेस्टर समझता नहीं है, बट यहाँ पर जो सामने एक्चुअल उसको अफेक्ट करो। कंपनी में दिक्कत आई, बहुत सी कंपनियों में दिक्कत आ गई, क्या टाटा के अंदर कॉर्पोरेट की दिक्कत नहीं आई? बिल्कुल आई है, उसको सॉल्व किया गया है। लेकिन ये अगर बीसीजी के साथ हो जाए, आप कहेंगे बहुत पॉजिटिव हो गए आप, तो भाई न्यूट्रल है। ये अगर बीसीजी के साथ भी अगर ये कर लेंगे ना सुरेश कुमार रेड्डी जी, इकोनॉमिक टाइम्स जो है ना, और हम लोग जो है वो चांद पर बैठा देंगे, चांद पर। तो ये थोड़ा सा कॉर्पोरेट गवर्नेंस को सही करने की ज़रूरत है, और जो कि कंपनी ने कहा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को सही करेंगे, देखते हैं कि ये कितना करते हैं, इस पे तो रहेगी नज़र। लेकिन एक टीवी चैनल को ना ये कवर करना चाहिए था, ये स्टॉक को कवर करना चाहिए था, किया नहीं है वो अलग बात है, लेकिन करना चाहिए था। 20% सर्किट भी आया, तब भी आपने कोई कवर नहीं किया। एक वास्तव में एक रियल डिसअपॉइंटमेंट है, ये पकड़ा देते हैं, पता नहीं हर एक छोटा सा स्टॉक को भी ये कवर कर लेते हैं, लेकिन ब्राइटकॉम ग्रुप को पता नहीं इग्नोर करके रखा है, समझ नहीं आता क्या बात। खैर कब तक नहीं करेंगे टीवी वाले, करना ही होगा एक दिन तो भैया। लेकिन हमारे सामने एक क्लियर है, बीसीजी एफएल के कंपैरिजन काफी बेहतर है, वाई प्राइस वाइज, वाई वैल्यूएशन वाइज, वाई फाइनेंशियल वाइज। अब जो दिक्कतें हैं वो तो हमारे लिए एक थोड़ा सा पछताने वाली चीजें हैं कि कंपनी के साथ ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं, बट अगर ये दिक्कतें साइड में रख दो एक बार, तो बीसीजी से इस प्राइस पॉइंट पर, इस वैल्यूएशन पर कोई और स्टॉक बेहतर दिखता ही नहीं है। किसी कंपनी की ऐसी नेट सेल नहीं है टेक कंपनी की जिसका भाई ये वैल्यूएशन हो और ऐसी फाइनेंशियल हो, पता नहीं। बस ये दिक्कतें अगर हट जाए ना एक बार और सब कुछ क्लियर हो जाए, फिर मुझे लगता है कि भाई इसके अंदर जो दम आएगी, मैं वास्तव में मैं एक क्या बताऊं, आप चलिए छोड़ते हैं। उम्मीद है आप पूरी वीडियो को समझ गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।